रामू का काजल से संबंध विच्छेद हो गया था। उनकी एक बेटी थी जिसे काजल ने अपने पास रखा था। दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे, अतः दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया था कि अलग हो जाएंगे, जिससे बच्चे की परवरिश पर कोई असर न पड़े। अब काजल और रामू दोनों आज़ाद हो गए। काजल ने दूसरी शादी कर ली थी। काजल का नया पति उसके ऑफिस में साथ काम करता था। वहीं पर दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा था। काजल को सहानुभूति की जरूरत होती थी। रामू तो शराब पीकर अपना गम भुलाने की कोशिश करता। काजल की हिम्मत आखिर जवाब दे जाती है। रोज के झगड़े ही खत्म। रिश्तेदारों ने भी समझाया कि पति पत्नी में झगड़े तो होते रहेंगे, पर इनके झगड़ों का कोई अंत नहीं था। काजल भी रामू की प्रेम कहानी पर झगड़ा करती, उसे चिढ़ाने के लिए अपने उस पुरुष मित्र को साथ लाती, जिससे झगड़े और बढ़ गए। अंत में हुआ तलाक। रामू ने दूसरी शादी नहीं की थी, पर अकेला ही जीवन का आनंद ले रहा था। यह उम्र थी 50 वर्ष। एक दिन जब वह अपनी बेटी से मिलकर आ रहा था तो रास्ते में किसी ने गाड़ी को रोकने के लिए आवाज़ दी। रामू को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। शकल भी कुछ याद सी आई। उसने गाड़ी पीछे ली। देखा एक औरत थी, साथ में दूसरी एक 20 वर्ष की महिला भी थी। रामू ने उन्हें बैठा लिया और गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते में रामू को लगा कि शायद यह रीना थी, उसकी बचपन की मित्र। उसने उस बचपन वाले अंदाज में कहा, ओए रीनू। रीना ने चौंक कर रामू को देखा। रीना ने भी कहा, रम्मू। दोनों एकदम से चौंक गए। आंखों में नई रोशनी सी चमकी। साथ में बैठी रीना की बेटे की बहू भी उन दोनों को देखने लगी। रीनू, आज तुम कहाँ जा रही हो? और यह साथ में कौन है तुम्हारे? पतिदेव कैसे हैं? कितने बच्चे हैं? इतनी कमजोर और उदास कैसे हो? प्रश्नों की झड़ी लगा दी रामू ने। रीना ने कहा, रम्मू, बड़ी बेरंग जिंदगी हो गई है। शादी के कुछ साल बाद मेरे बेटा हुआ। वह बहुत सुंदर और सरल स्वभाव का है। हमारी जिंदगी खुशी से बीत रही थी, तभी एक कार एक्सीडेंट में पति बहुत बुरी तरह घायल हो गए। लंबा इलाज चला, सब रुपए पैसे खत्म हो गए और अंत में वो भी सदा के लिए छोड़कर चले गए। फिर कठिन दौर गुजरा। बेटे की खातिर दूसरी शादी नहीं की। उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लग गई। उसकी शादी की। यह बेटे की बहू है। इसे डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, पर हड़ताल के कारण कोई गाड़ी नहीं चल रही। रामू ने कहा, चलो मैं छोड़ दूंगा। रीना ने कहा, रम्मू तुम सुनाओ, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? रीना के बेटे की बहू विनीता यह सब सुनकर कुछ समझने लगी। शायद दो दोस्त एक अरसे से मिले होंगे। रम्मू ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, फिर नाश्ते के लिए एक रेस्टोरेंट चले गए। तभी फिर रीना ने पूछा, रम्मू तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बीबी क्या करती है? कैसी है? मुझसे सुंदर है? रामू ने टालने की कोशिश की। वो इसमें सफल हो गया। फिर वो उनको छोड़ने चल दिया। रास्ते में विनीता सोचने लगी, अब शायद यह दोनों प्रेमी रहे होंगे। विनीता ने देखा सास के चेहरे पर बहुत दिनों बाद कुछ चमक और तड़प दिखाई दी। सास से आज इनके बारे में पूछूंगी। रामू ने उन्हें घर के बाहर छोड़ दिया और एक दूसरे के नंबर ले लिए। शाम को रामू मधुशाला पहुंच जाता है। फिर शुरू होती है बचपन और पहले प्यार की यादों की खूबसूरत सफ़र। किताब को खोलते ही गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र की खुशबू ने यादों की एक ठंडी सी बयार चला दी हो। उस खुशबू में वो मदहोश होने लगा। आज बहुत दिनों बाद जिंदगी में उसे सुकून मिला हो। दूसरे दिन रीना का मिस कॉल आया। रामू ने वापस कॉल किया तो रीना ने कहा, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? रामू ने भी बड़े प्यार से कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिल सकता हूँ। रामू रीना को उसके घर से पिक करके फिर एक सीसीडी में मिलते हैं। वहाँ स्पेस था। वहाँ पर रीना रामू से पूछती है कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? रामू ने टालने की कोशिश की, पर रीना भी जिद पर अड़ी थी। ए रामू, बता ना यार, कैसे चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? तभी अचानक रामू की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और वो रीना के गले लगकर रोने लग गया।
रीना सोचने लगी, बाहर से इतना मजबूत आदमी, अंदर से इतना मोम, पर बात क्या हुई जो यह इस तरह से रोने लग गया। रीना, क्या हुआ? रो मत, मैं भी रोने लगूंगी। तभी रामू रीना से कहता है, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था, पर अब तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। अब मुझसे दूर मत जाना, मैं बहुत अकेला हूँ। फिर रोते रोते उसने अपनी व्यथा कथा उससे सुना दी, और यह झगड़े भी इसीलिए होते थे कि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता था, जिससे शराबी बन गया था। अब मैं तुमसे शादी करूंगा, और हम दोनों ने जो वादा किया था कि हम साथ रहेंगे, आज तुम भी अकेली और मैं भी अकेला। रीना कहती है, मेरे प्यारे रम्मू, अब यह मुमकिन नहीं। मेरा बेटा क्या कहेगा, विनीता क्या कहेगी, और यह दुनिया क्या कहेगी। रम्मू, हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, हम साथ में समय व्यतीत करेंगे। पर शादी इस उम्र में अब शाम ढल चुकी थी, और उम्र की भी। दोनों विदा होते हैं, दोबारा मिलने के वादे के साथ। घर आकर रीना का मन नहीं लग रहा था। उधर विनीता भी सोच रही थी कि सासू माँ आज अकेले इतनी देर कहाँ गई थी। विनीता ने शाम को सास से पूछ ही लिया। सास रीना ने सब बचपन से लेकर 55 की बातें रामू के बारे में भी बता दिया कि वो अकेला है और मुझसे शादी करना चाहता है। रीना विनीता के साथ रामू से मिलने के लिए जाती है। धीरे धीरे दोनों फिर जवान होने लगते हैं। जब यह सब रीना के बेटे संदीप को पता चलता है तो उसने विनीता को डांटा। माँ, रीना को भी कहाँ? माँ, इस उम्र में तुम यह क्या कर रही हो? रीना बेटे से कट सी जाती है। रामू और रीना का मिलना बंद हो जाता है। प्यार पर अब इस उम्र में भी पहरे जो कभी जवानी में लगते थे। रामू और रीना ने बचपन में इन पहरों से निकलकर ही प्रेम किया था। पर उस समय रामू नौकरी की तैयारी के लिए शहर चला गया था। सोचता था खुद के पैरों पर खड़ा होकर वह रीना से शादी करेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रीना के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और कर दी थी। आज फिर प्यार के दुश्मन सामने थे। आज रामू के पास सब कुछ था, पर अकेला था। उधर रीना के भी यही हाल थे। विनीता सास को कभी कभी जांच के बहाने उसे रामू से मिलाने ले जाती। उन्हें मिलने का समय बहुत कम मिलता। जब दोनों अलग होते तो बड़े उदास हो जाते। विनीता को भी अब 8वां महीना चल रहा था। परिवार में सब अच्छा चल रहा था। इस बीच विनीता कुछ अलग ही सोच रही थी। सास उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, पर कभी कभी रीना उदास हो जाती तो विनीता भी भावुक हो जाती। सास को हंसाने के लिए विनीता भी रम्मू रम्मू करके उसे चिढ़ा देती। रामू की नकल में उसे बुलाती, फिर ठहाका लगाकर दोनों हंसती। संदीप दोनों को इस तरह हंसते हुए देखकर सोच में पड़ जाता कि ये दोनों सास बहू हैं या माँ बेटी। 9वें महीने में डिलीवरी की डेट नज़दीक आ गई। संदीप ने भी छुट्टी ले ली। वह भी विनीता की बहुत केयर करता, उसके खाने पीने का ख्याल रखता। विनीता अस्पताल में भर्ती हुई। उसने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। संदीप भी वहीं पर था। संदीप बोला, विनीता तुम जीत गई, लड़का हुआ है। मैं हार गया, मेरी गुड़िया नहीं आई। बधाई हो। कुछ दिन बाद घर पर संदीप कहता है, विनीता आज मैं बहुत खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। विनीता उसे वादे का पक्का करती है। संदीप भी वादा करता है। विनीता कहती है कि मुझे चाहिए कि मेरी सास, मेरी और तुम्हारी माँ हमेशा खुश रहे। तुम भी अपनी माँ को खुश देखना चाहते होगे। संदीप कहता है, बिल्कुल विनीता, मैं भी अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। बताओ इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। संदीप, पहले वादा करो कि डांटोगे नहीं। संदीप, नहीं डांटूंगा। तो तुम अपनी माँ की शादी रामू जी से करा दो। विनीता ने एक सांस में सब कह दिया। कमरे में एकदम चुप्पी थी। बाहर खड़ी रीना यह सब सुन रही थी। रीना अंदर आकर विनीता को डांटते हुए बोली, विनीता यह क्या कह रही हो? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। यह कहते हुए रीना अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ
संदीप के कानों में पड़ रही थी। उसे आज भी याद है, एक दिवाली पर माँ के पास एक डायरी थी जिसमें एक गुलाब बड़े प्यार से रखा हुआ था। नीचे लिखा था, आई लव यू रीनू। रामू जी भी माँ को प्यार करते हैं, पर आज का क्या पता। संदीप और विनीता ने माँ को सरप्राइज देने का प्लान किया। संदीप ने कहा, मेरी माँ ने आज तक मेरे लिए इतना सब किया, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता उनकी खुशी के लिए कुछ करूं? समाज की परंपराओं को तोड़कर नहीं बनाऊंगा। माँ की खुशी के लिए समाज से लड़ूंगा। विनीता और संदीप रामू जी से मिलने और माँ के रिश्ते के लिए रामू जी के पास जाते हैं। रामू भी आश्चर्य से देखने लगता है। क्या संसार में ऐसी सुंदर गुड़ी बहू जो बेटी की तरह सास ससुर का ख्याल रखती है? एक पत्नी इतना प्यार कर सकती है अपने पति और परिवार से? संदीप ने रामू से कुछ सवालात किए। उन्हें कहा, आपको हमारे घर पर घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। मेरी माँ को हमेशा खुश रखोगे, उन्हें उसी तरह प्यार करोगे जिस तरह बचपन में किया करते थे। हाँ, एक और बात, हमारी लड़की को आपका इस तरह से शराब पीना पसंद नहीं है, और आज से शराब पीना बंद। घर जाकर हम आपको बता देंगे कि आप हमें पसंद हो कि नहीं। संदीप और विनीता घर आ गए। दोनों खुश थे। दोनों को देखकर माँ भी खुश थी। वो पूछती है, क्या हुआ बेटा? वो बोला, कुछ नहीं माँ। दूसरे दिन वो रामू को तैयार कर दूल्हे के वेश में अपने घर ले आते हैं। रीना की आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। वो सोचती है कि क्या वह सपना देख रही है। इस तरह अधूरी प्रेम कहानी उम्र के अंतिम पड़ाव पर जाकर पूरी होती है। एक प्रेम कहानी का बुढ़ापे में सुखद अंत होता है, साथ ही अंत होता है रूढ़िवादी परंपराओं का, जो व्यक्ति को अकेला नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती है। परंपराएं तो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को मजबूत बनाए। जीवन आपका है, जीना आपको है। यह आप पर निर्भर करता है, आप कैसे जीना चाहते हैं, अकेले या